देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी तभी पुलिस काम करेगी। अगर पुलिस की मंशा होगी काम करने की तो क्राइम खुद भी दिख सकता है, सुई मोटो भी लिया जा सकता है। क्या जो एसएसपी हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या घटना हुई है और किस परिवार के साथ हुई है, किस स्तर की घटना हुई है। तो अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो सुई मोटो लेते हुए पुलिस को खुद को जो है वो संज्ञान लेते हुए केस दर्ज करना चाहिए, एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और बजाय के किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए कि वेट करा जाए कि हाँ कोई एफआईआर दर्ज करवाने आएगा, क्योंकि जितना ज्यादा लेट होंगे उतना ही ज्यादा सबूतों के ना मिलने या मिट जाने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अभी के जो तारीख में अगर देखें तो लगभग 15 से 17 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी मामलों को लेकर के उच्च स्तरीय बात तक नहीं हो रही, जांच तो दूर की बात है। देखिए अब इसको ना हमें इस एंगल से देखना होगा कि क्या पुलिस जांच भी करना चाह रही है। एक तो हो गया कि कोई जांच करवाना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा, दूसरा हो गया जांच करने वाला जांच करना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है। जब ऑलरेडी अखिलेश यादव ये चाहते थे कि जांच होनी चाहिए तो इतना कह देना ही काफी नहीं है, इस पर मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। ईडी और सीबीआई तो तुरंत पहुंच जाती है, जहां किसी की कंप्लेंट भी नहीं होती वहां भी पहुंच जाते हो आप, वहां भी तो पहुंच जाते हो। तो यहाँ पर आपको स्वतः संज्ञान लेने में क्या समस्या है। आप एक व्यक्ति किसी को नहीं मालूम ना उन्होंने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई, लेकिन जो भी हुआ उस व्यक्ति की जान चली गई और उस व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा। अगर कोई कल्प्रिट व्यक्ति पकड़ा जाता है, अगर ये प्रूव हो जाता है कि उनकी हत्या की गई है, कल्प्रिट व्यक्ति पकड़ा जाता है, उस व्यक्ति को सजा होती है, तभी तो उस व्यक्ति को न्याय मिलेगा। अदरवाइज तो ये बड़ा आसान हो जाता है कि किसी व्यक्ति को आप मार दीजिए, उसके बाद में उसकी जांच करने की जरूरत ही नहीं है। सर आपने ही एक वर्ड दिया था जो ये राजनीति हत्या, इन मामलों को लेकर के लगभग कम से कम 500 से 700 लोगों ने कॉमेंट करके भी पूछा था, ये राजनीति हत्या का मीनिंग क्या है, क्या इसी का शिकार हुआ है प्रतीक यादव। देखिए राजनीतिक हत्या का मतलब ये हुआ, आपको समझने का प्रयास करना होगा कि राजनीतिक हत्या का अभिप्राय ये मानना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई, जो आपको दिख रहा है कि इस व्यक्ति के उक्त व्यक्ति की हत्या हो गई, लेकिन उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन होने वाला है। अगर मान लीजिए कि अगर उनकी हत्या का बेनिफिशियरी उनकी वाइफ होने वाली है, जैसे पुलवामा की घटना को याद कीजिए। पुलवामा में जब हमारे जवानों की हत्या हुई थी, उस वक्त के अंदर पूरा देश एक सुर में खड़ा हो गया था, देश के साथ खड़ा हो गया था, लेकिन बाद में उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन था? भारतीय जनता पार्टी थी। तो वो राजनीतिक हत्याएं की गई थी हमारे देश के सैनिकों की, जिसके आधार के ऊपर वोट मांगी गई, जिसके आधार के ऊपर सरकार बना ली गई, उन्हें राजनीतिक हत्या बोला जाता है कि जिसका लाभ कोई ऐसा व्यक्ति ले लेता है जिसका उससे दूर दूर तक कोई नाता भी नहीं। प्रतीक यादव के मौत का लाभ कौन लेना चाहेगा? भारतीय जनता पार्टी में उनकी पत्नी है, वो तो नहीं चाहेंगी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से आते हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, उनका भाई है। तो इसका लाभ लेना कौन चाह रहा है? देखिए लाभ लेना कौन चाह रहा है ये आप और हम सोच सकते हैं ना, लेकिन जब रिजल्ट निकल के सामने आता है तब एक्चुअल में पता चलता है कि एक्चुअल में ये जो स्थिति आज बनी है ये किस लिए हुई थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, राघव चड्ढा आज भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, लेकिन राघव चड्ढा के भारतीय जनता पार्टी में जाने की नींव 5 साल 6 साल पहले रख दी गई थी। परिणीति चोपड़ा भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारक थी। जब राघव चड्ढा के साथ उनकी परिणीति चोपड़ा की शादी हुई तो आप ये मान करके चलिए कि जब परिणीति चोपड़ा राजनीति में लाई गई, स्टार प्रचारक बनाई गई, उस दिन ये नींव रखी गई थी कि राघव चड्ढा एक मजबूत पिलर जो आम आदमी पार्टी का है उसको किस तरीके से तोड़ करके, वो व्यक्ति अनमैरिड है, चार्टेड अकाउंट है, सब कुछ फोकस किया जाता है। हमारे देश में बड़े ब्रिलियंट लोग हैं जो पूरा नैरेटिव सेट करते हैं, उसकी मेंटालिटी को रीड करते हैं। सब कुछ करने के बाद में आज जब आपने रिजल्ट देखा 4 साल 5 साल के बाद में कि राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो यही है राजनीतिक हत्या के पीछे छुपा हुआ राज।